देंगे, यादव यादव को देंगे, बनिया बनिया को देंगे। सच्चे इंसान छांटने में बड़ी तकलीफ है, मिलते ही नहीं सच्चे इंसान। एक बार हम कल्पना कर रहे बैठे बैठे कि चुनावों का बहिष्कार कर दिया जाए तो मैंने बहुत विचार किया और अपने को उसमें असफल पाया। ऐसा होना संभव है। अगर 2 आदमी भी वोट डाला है तो चुनाव हो गया, हो जाएगा कि नहीं? तो ये तो जो है अपने आप कुदरतन जब होगा तब होगा। तो हमारा विषय वो नहीं है। अब हम जो समझाना चाहते हैं वो समझिए। शादी हुई एक पुरुष की, एक महिला की, एक लड़का की, एक लड़की हुई। अच्छा, अब देखो, लड़का वकील था, लड़का मास्टर शिक्षक था, मास्टर था या और किसी पद पर था। अब वो लड़की ब्याह के आई तो बिना प्रयास के लड़के के गुण यानी पुरुष के गुण स्त्री में आ गए, अपने आप आ गए, करना कुछ नहीं पड़ा। कैसे? वकील की वे वकालत कौन हो गई? वकील है। और मास्टर की मास्टर कहीं स्कूल पढ़वे नहीं गई हो को मास्टर नहीं हो जाते। सूबेदार की सूबेदार नहीं, डॉक्टर की डॉक्टर नहीं। अब ये गुण अपने आप आ गए। अब ये गहरा विषय और है। स्त्रीत्व के गुण भी जो है पुरुषत्व में आ जाते हैं अपने आप। मायके गई लड़की, इसकी मम्मी ने पूछा, कहो बिटिया ससुराल ठीक ठाक है? लड़की ने कहा, चिंता मत करो माँ, हाँ हम सबको जो है ऐसा जो है सबक सिखाएंगे कि सब ठीक हमारी तरफ आ जाएंगे। नहीं समझ में आ रही? अब वो जो स्त्रीत्व था वो पुरुष में चला गया। देखो घर गृहस्थी में ऐसा हो रहा है कि नहीं? अब पत्नी की इच्छा के बिना पति देव 1 इंच की तो चली क्या है? इंच तो बहुत बड़ा होता है, एक कण हिलते नहीं है ना। लेकिन समझदार लोग फिर कहने लगते हैं कि वो तो जोरू का गुलाम नहीं है, ये सब नेचुरल हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है कि तुम इसे देखो और समझो कि नेव स्त्री न पुमनेश न छिव्याम नपुंसका। न तुम स्त्री हो, न तुम पुरुष हो, न तुम नपुंसक हो। यद्य शरीर मादते तैन तैन सा युज्यते। जहाँ जहाँ तुम जो है अपनी अकल को बिठाल देते हो वहाँ वहाँ वैसे वैसे लगने। ये सिखा रहा है तुम्हारा व्यवहार तुम्हें, परंतु हम व्यवहार से सीखना कुछ नहीं चाहते। हम व्यवहार में सर्वश्रेष्ठ होना चाहते हैं। वो वही तुम्हारे पतन का हेतु बन जाता है, क्योंकि आज तक कोई व्यवहार में सर्वश्रेष्ठ हुआ नहीं। जब हुआ है तब परमार्थ में जो है जाकर के हुआ है। जो परमार्थिक है वही सच्चा व्यवहारी है, वही सच्चा प्रातिभाषिक है। जो परमार्थी नहीं है वो व्यवहारी भी नहीं है और ख्याल भी उसके अच्छे नहीं हो सकते। अब तुम जानने वाले होते तो सुसुप्ति में भी जानते। हाँ, ये आत्मा के धर्म नहीं है जो मैंने अभी ज्ञानेंद्रियों के धर्म बताए, ये आत्मा के धर्म नहीं है। देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, ये किसके धर्म है? इंद्रियों के धर्म है। ये आपके धर्म नहीं है। एक भजन भी जो है आप लोग गाते हो, बहुत अच्छा है। बेलामृत गया आलसी सो रहा बना भागा, साथी सारे जागे तू न जा। अर्थात इंद्रियों ने अपने धर्म नहीं छोड़े,
लेकिन तूने इंद्रियों के धर्म को अपना लिया। अंतःकरण ने अपने धर्म नहीं छोड़े, तूने अंतःकरण के धर्म को अपना लिया और उनके धर्मों को, पर धर्म भयावह, पर धर्मों को अपना करके आज तू कैसा हो गया है? भयभीत, मरने वाला हो गया। क्योंकि तू जानने वाला पहले बना, मैं जानता हूँ। जब तुम जानने वाले बने तो फिर अब मरने वाला कौन है? तुम ही तो निकलोगे। बहुत गहरा विषय है ये, गुण विषय, श्रद्धा और विश्वास की जो है वजह से समझ में आता है, योग्यता की वजह से कभी समझ में नहीं आएगा। अगर आप योग्य बने बैठे रहोगे तो ये विषय आपकी पकड़ में नहीं आएगा। अब मैं तो ये सब बातें जानता हूँ, ये मैं जानता हूँ, ये जानना ही तो नकली है, इसमें असलियत तो है ही नहीं। ये मेरे धर्म नहीं है, आत्मा के धर्म नहीं है। बुद्धि के मिलने से मैं जानता हूँ, ये तुमने स्वीकार कर लिया। शुरुआत तो यहीं से होती है, तुम जानने वाले हो यही गलत है। या तुम जानने वाले होते तो सुसुप्ति में भी जानने वाले होते। अब ये जानने वाले की नानी कहाँ मर जाती है? जाके सुसुप्ति में। जानने वाला कहाँ चला गया? तुम हो, जरा ख्याल करो। नींद में जानने वाला तो गायब, उसके पता ही नहीं है कहाँ चला गया जानने वाला। और तुम वहाँ भी उस न जानने वाले के भी गवाह हो कि नहीं? जानने वाले के भी गवाह आप ही थे। जो जान रहा था उसके गवाह कौन था? हम ही थे। अब वही न जानने वाला हो गया। कहाँ? नींद में, बेहोशी में, समाधि में। अब वो कुछ जानता ही नहीं, तो उसके गवाह कौन है? उसके गवाह भी हम ही हैं। तो तुम गवाह हो कि जानने वाले हो? यही बस निर्णय लेना है। तुम सुनने वाले होते तो बिना कान के भी सुनते, दुखी होने वाले होते तो बिना मन के भी दुखी हो लेते। नींद में हमने कोई दुखी नहीं देखा, नींद में हमने कोई सुखी नहीं देखा, नींद में हमने कोई धनवान नहीं देखा है। चैन की नींद, ये प्रयोग करके देखो। आपके जो है 4 करोड़ रुपए बैंक में जमा है और बैंक जो है रात को लुट गई, ठीक है, रात में ही गवर्नमेंट ने निर्णय ले लिया कि बैंक जल गई, लुट गई, ख़त्म हो गई, और जिनका पैसा था वो पैसा ख़त्म हो गया। अब वो पैसा किसी को नहीं, ये रात में सारे निर्णय हो गए और तुम सो रहे हो। तुम अपने घर पे क्या कर रहे हो? सो रहे हो। तो बोलो तुम पे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बात बहुत गहरी है, इसको समझिए। अब जब तुम जो है जागृत में आओगे और जागृत में आकर के जब बुद्धि जानेगी, जानने वाले बनोगे, सोई दुखी हो जाओ और हार्ट अटैक ना हो जाए, है। इससे तगड़ा अनुभव और क्या होगा? इससे क्या सिद्ध होता है कि जब जानने वाले हो तुम, तब भी जानने वाले नहीं हो, जानने वाले के साक्षी हो। और जब न जानने वाले हो जाओगे तो न जानने वाले तुम नहीं हो, तुम उसके भी साक्षी। और एक बार तुम्हें अपना साक्षी तत्व स्वीकार हो जाए मैं करके, फिर दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो तुम्हें जन्मा सके, मार सके, सुखी कर सके और दुखी कर सके। किसी में ताकत नहीं। इसलिए कहा जानत तुम्हें।
ये है ज्ञान की महिमा। जहाँ आग लगती है वहाँ सब भस्म हो जाता है। ज्ञान अग्नि सर्वकर्माण भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे ईंधन जला करके वो अग्नि ईंधन को जला करके राख कर देती है, ऐसे ही आत्मा का बोध। पुस्तक का नाम क्या है? आत्मबोध। आत्मबोध के उपरांत फिर संसार नाम की चीज उसकी दृष्टि में रहती ही। अब बताओ किसके लिए रोएगा वो? अगर रोएगा तो नाटक करेगा कि रोएगा? ये नाटककार बड़े विचित्र होते हैं। हाँ, ऐसे ही तुम्हारा परमात्मा आत्मा का क्या है? नाटककार है, अभिनय करता है। एक हम दृष्टांत दिया करते हैं। फिल्म देखने गए पत्थर और पाइप, नहीं भूल गए ना, फूल और पत्थर। देखो तुम लोग हमसे ज़्यादा जो सिनेमा देखे भाई लगे। अब उसमें धर्मेंद्र मीना कुमारी भी देख रहे थे बैठे हॉल में। सारी जनता रो रही थी और वो दोनों हंस रहे थे। फर्क क्या है? क्योंकि सिनेमा में जो दृश्य दिखाई दे रहे थे हम उनको सत्य समझ रहे थे और वो उससे अपनी अभिनय समझ रहे थे, अपनी कला समझ रहे थे। तो अपनी कला की परिपक्वता उनको कहाँ दिखाई दे रही थी? ये हॉल में जो दर्शक रो रहे थे कि वारे हमने इतने लोगों को जो है अपने अभिनय के द्वारा रुला दिया या हंसा दिया। कुछ होते हैं महमूद जैसे हंसाते हैं, कुछ सीरियस होते हैं वो रुलाते हैं। लेकिन भगवान ये दोनों काम एक साथ करता है। तुम हंसते भी रहते हो, तुम रोते भी रहते हो, लेकिन वो तुमसे कोई वास्ता नहीं रखता। ये बात जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लो तो तुम फिर उसे जानने की कोशिश करोगे, और नहीं तो ऐसे ही बैठे वो जो करेगा सो है। हाँ, कृपा का फिर ठिकाना कहाँ है? फिर उसकी कृपा का ठिकाना कहाँ है? जो जाना है निज को तो फिर जाना कहाँ है? जब खुद ही खुदा हो तो पाना कहाँ है? ये हम सिद्ध थोड़ी ही कर रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य सिद्ध कर रहे हैं, उससे पहले व्यास जी सिद्ध कर रहे हैं, व्यास जी से पहले स्वयं भगवान नारायण का जो है रूप धारण करके सिद्ध कर रहे हैं। और फिर हमारे गुरुदेव युग पुरुष जी रामानंद जी, फिर ये शास्त्र। तब मेरा नंबर आया। ये आरोप लगाते रहते हो, एक वकील साहब हैं जाने क्या सुनाते रहते हैं। वो कहते हैं परमात्मा हम ही हैं। तुम परमात्मा हो तत् तुम असी, इस बात को दुनिया का कोई भी जो है योग्य पुरुष काट दे तो हम उसकी जो है अर्दली में चले जाए। ये काटने वाली बात है, सबसे सच्ची बात है। तुम अविवेक के कारण से जो है शरीर बने बैठे हो, तुम अविवेक के कारण से स्त्री पुरुष बने बैठे हो, तुम अविवेक के कारण से दुनिया में भटक रहे। आज का श्लोक है अविवेक को हटाओ विवेक को। और ये हुआ कब से है ये चिंता मत करो, ये अनादिकाल से है, कोई आज थोड़ी हो गया। तुम आज ब्रह्म वो जीव ब्रह्म से जीव थोड़ी बन गए, अनादिकाल से। यह आरोपित कर लिया है तुमने अपने ऊपर कि मैं जानता हूँ, फिर कहते हो कि हम सभी नहीं जानते, सदा नहीं जानते। फिर ये भी कहने लगते हो, पहले तो ये घोषणा करते रहते मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ, ठीक है, फिर कहते सदा नहीं जानता। जब तुम्हारे सामने ये प्रश्न रखा जाता है कि नींद में भी तुम जानते हो, नहीं जानते, बेहोशी में तुम जानते, तो कहते फिर सदा नहीं जानते, सदा नहीं जानते। तुम ये कहो कि हम जानने वाले नहीं हैं। सच्चा भजन क्या है? हम जानने वाले नहीं हैं।
हम केवल हैं। हमारा अस्तित्व क्या है? हैं तो हम, लेकिन हम जानने वाले, हम देखने वाले, हम सुनने वाले, मरने वाले, जन्मने वाले ये नहीं है। मानने वाले, सोचने वाले, ठीक है, अहिंसा बढ़ाने वाले हम नहीं हैं। हम केवल हैं। हमारा है जो सिद्ध हो रहा है वो साक्षी के रूप में हो रहा है। हम सबके गवाह हैं। हम हैं। आप अपनी है को मिटा नहीं सकते, ठीक है। जब ये है हम अपने से अलग देखते हैं, उसका नाम भक्ति है। वो है, क्या कहते हो, वो परमात्मा है और कोई है ही नहीं। कोई नहीं है संसार में, केवल है तो परमात्मा है। ऐसा देखना परोक्ष ज्ञान है, इसी का नाम भक्ति है। और जो है वो मैं ही हूँ, जिसका नाम ज्ञान है। तो ये फर्क है भक्ति और ज्ञान का। तुम यह कहो कि हम जानने वाले नहीं हैं, हम हैं सिर्फ। हिम्मत जुटाओ, जानना तुम्हारा स्वभाव नहीं। बुद्धि की वृत्ति से जानता हूँ ये कहो। तुम सतचित आनंद हो, जानना तुम्हारा स्वभाव नहीं। और वृत्ति के जानने और न जानने को अपना जानना न जानना मानते हो, यही पहला भ्रम है। तुम सदा हो, सर्वत्र हो, ये नहीं मान पाते, क्योंकि वृत्ति सदा नहीं रहती। अब वृत्ति सदा रहती नहीं, और वृत्ति के धर्मों को तुमने स्वीकार कर लिया है। इसलिए जब तक वृत्ति रहती है तब तक हम जानने वाले बने रहते, न जानने वाले बने रहते। और वृत्ति का अभाव हुआ, सोई खेल खत्म, पैसा हजम हो गया कि नहीं। देखो, बुद्धि की बोध वृत्ति होती है ना, उसी को हम कहते हैं बुद्धि के द्वारा जानने को ज्ञान। अब ये ज्ञान है ही नहीं। इसलिए एक महात्मा ने लिखा, बहुत अच्छा लिखा, बुद्धि बन ज्ञानी बना। बोध वृत्ति बन गए तुम तो क्या बन गए? तो मन मान ध्यानी बना। और अपने को मन मान लिया तो क्या बन गए? ध्यानी बन गए। देह अभिमानी बना, भूला फिरा हेठे। ये तो सब वृत्तियों के धर्म हैं, ये तुम्हारे धर्म नहीं है। वृत्ति प्रवृत्ति निवृत्ति में प्रकाश देख नेठा है। शरीर बन के तो ऐंठा फिरता है। बाजार से जब निकलते हो ना, कोई लगता नहीं है हमको। किसी ना किसी को, किसी ना किसी का अभिमान बना ही रहता है। हाँ, ये नहीं है कि धनवान जो है आदमी अभिमानी होता है, गरीब भी अभिमानी होता है, उसे अपने गरीबी का अभिमान। हाँ, हमने तो गरीबी के ऊपर एक गाना सुना था, ये ऊंचे महलों वाले, हाँ, हम सड़क वालों से क्यों जलते हैं? ये कमाल की बात है। जलन दोनों तरफ है। गरीब अमीर से जल रहा है, अमीर गरीब से जल रहा है। नॉलेज वाला जो है अनाड़ी से जल रहा है, और अनाड़ी संगठ दिखाते हैं। जाओ मास्टर साहब, हमें नहीं पढ़ना, पढ़ा जाके तुम सेंटन को। मुझे पढ़ना ही नहीं। जब मुझे पढ़ना ही नहीं है तो मेरे सिंगट्टे पे मास्टर हैं कि नहीं? ये अभिमान नहीं है। ये वृत्ति धर्म पाल लेना ही अभिमान है। आज भाई भाई क्यों आपस में दुश्मनी रखते हैं? केवल वृत्ति धर्म को सत्य समझने के कारण। एक सेकंड में, जी हाँ, अगर वेदांत सुनकर के पालन करने लगो तो एक सेकंड से ज़्यादा तुम्हें प्रेम करने में नहीं लगेगा, लेकिन तुम वृत्ति धर्म छोड़ नहीं पाओ। ठीक है,
फिर एक प्रश्न पैदा हो जाता है, क्या हम तो छोड़ दें। ये कोई बीमार हो गया था, सामने वाला तो छोड़ता ही नहीं। अब वो बीमारी क्या थी उसके, वो अपने को बिल्ली समझता था। तो मानसिक चिकित्सक आया, उसने इलाज किया, ठीक हो गया। बहुत दिनों तक ठीक रहा, फिर एक दिन दौड़ा पड़ गया, मैं बिल्ली हूँ। तो चिकित्सक ने पूछा कि भाई तुम तो ठीक हो गए थे, अब ये दोबारा क्यों बिल्ली करने लगे? बोला मैं तो ठीक हो गया हूँ महाराज, लेकिन गली के कुत्तों को कौन समझाए। ऐसे बार बार तो ये प्रश्न खड़ा कर लेते हो कि आप वकील साहब कुछ भी समझाओ, हाँ हम तो अपने भाइयों के प्रति ठीक हैं, लेकिन भैया तो दुष्टता दिए बिना मानता ही नहीं। इसका कारण समझे कि अभी तुम खुद नहीं समझे हो कि तुम कौन हो। ठीक है। और ये रहस्य रामायण का जब हम खोलते हैं ना समाज के सामने, तो रामायणी दांत तले उंगली दबाए रहेगा। विश्वास नहीं करते, ये कहते हैं ये ऊटपटांग बातें सुना के चला गया। रामायणियों तुम इनकी बातों में मत आना। नहीं, कभी रामायण जो है सुनना हो तो अकेले में आना मेरे घर, तो मैं सुनाएंगे इसके रहस्य। बारह पाठ कर दिया रामायण ने दुनिया को। हम नहीं कह रहे, हमारे गुरुदेव ने प्रयागराज में जो लोग गए थे वो याद करें, पहला प्रवचन हुआ था, उन्होंने कहा था अगर धर्म का नाश किसी ने किया है तो रामायणियों ने किया। तो ऐसे ही थोड़े गुरुदेव कोई बात बोल देते हैं। तुम रामायण को रट लिया, ज्ञानी बन गए, रामायण के रहस्य को जान। एक एक चौपाई में बड़े गहरे गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। अब उन रहस्यों को सदगुरु के अलावा किसी और से जानने जाओगे, पीयूष रामायण पढ़ोगे तो आगे 8-8, 16-16 अर्थ लिखे होंगे। तुम विद्वान तो हो जाओगे, रहस्य फिर भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि रहस्य तो तभी समझ में आएगा जब आप स्वयं तुलसीदास होंगे। जब स्वयं तुलसीदास होगे तभी तुम राम के भक्त हो पाओगे, तब तक तुम राम के भक्त कैसे हो पाओगे। अब तुलसीदास की बातें करते हो, तुलसीदास की औरत ने एक फटकार लगाई, तुलसीदास बैरागी हो गए। बुरा नहीं मानना, तुम्हारी स्त्रियां रोज फटकारती हैं। जिनको नहीं फटकार लगती हो वो मुझसे बात करें। आज तक नहीं सुधरे। बोलो, है हकीकत के नहीं है? तो बिना बैराग धारण किए तुम तुलसीदास हो जाओगे। केवल तुलसीदास की बातें कर लोगे, तुलसीदास नहीं हो। तो वो एक रहस्य की बात है, वो सतगुरु की शरण में आने से ही पता चलता है। एक को जानने से सब जान लिया जाता है। तो ये सब वृत्ति के धर्म तुम छोड़ दो, वृत्ति धर्म छोड़ दो, स्वरूप माय मौन हो, प्रवृत्ति निवृत्ति में तुम्हारा ही तो प्रकाश हो रहा है। हाँ, इसलिए जागो। परमहंस ही इसका नाम नहीं है कि गंदा संदा खाने लगो, लोगों को दिखाने लगो। भगत ही जो है, हाँ फैली फिरे, वो भगवान का भक्त होना नहीं। तुम भीतर से भगवान के ही हो, ये जानो। तुम संसार के हो ही नहीं, इस बात को जानना ही भक्ति है। देहांश नहीं हो तुम, प्रकृति अंश नहीं हो, संसार अंश नहीं हो। ये विवेक पैदा करो, तुम चेतनांश हो। यही इस श्लोक का आज प्रयोग है। 5 मिनट तू सदा रहेगा, ये जानने की वृत्ति सदा रहेगी। सदा सुनना, सदा देखना, सदा जानना। बुद्धि की वृत्ति से मैं को जोड़कर कहते हो कि हम सदा नहीं जानते, सो जाते हैं। असल में तुम कभी नहीं सोए, कभी नहीं जागे, ये जानो। तुम आज तक सोए नहीं, तुम आज तक जगे नहीं। सोना जगना तुम्हारा धर्म, मरना जीना तुम्हारा धर्म। ना आज तक मरे तुम। हाँ,
न जन्मे न जायते विरियते वा कदाचन्न भूत्वा भविता न जन्मे न मरे, न कहीं गए न आए, आना जाना तुम्हारा। अब हमें क्या लगता है बूढ़े जो हो गए न हो, लेकिन अब कहा है थोड़े दिन की बात है, हम चले जाएं। कहाँ चले जाओ? तो तुम्हें अपना पता नहीं है, इसलिए तुम ऐसी बातें सोचते रहते हो। चैतन्य जागृत नहीं हुआ, वृत्ति में चैतन्य प्रतिबिंबित हो गया है, भूल में चूक हो गई, मूल में चूक हो गई, उसी का नाम भूल है। अब ये भूल जो है किससे नहीं हुई बताओ? तुम यहाँ संसार में आके समझते हो कि हमसे भूल हो गई, लेकिन नहीं, ये तो अनादि भूल है, ये ब्रह्मा जी से हो गई। ब्रह्मा जी से भूल चूक हो गई, तो देखो संसार में ये ब्रह्मा जी क्या क्या जो है भूल चूक कर बैठे। हाँ, वैश्या को रूप दीनो, वैश्या को क्या दे दिया? रूप दे दिया। रत्नागर को छार कीनो, समुद्र को क्या कर दिया? खारा बना दिया। खारा कर दिया। मृग द्रग दीनो सुगंध ना सोना भयो, मृग को क्या दे दी? कस्तूरी दे दी। और जो वास्तव में सोना मूल्यवान है वो सुगंध से नहीं है, उसमें कोई खुशबू नहीं। सुगंध ना सोना भयो, काबुल के देश में मुगल पछाड़े धेनु, जहाँ मुसलमानों के देश हैं वहाँ पर जो है क्या होती, गैयाँ काटी जाती हैं, खाई जाती। काबुल के देश में मुगल पछाड़े धेनु, मेवा तहाँ दीनी और करील ब्रज में दियो। दिया कि नहीं दिया? गुणी को है, अफगानिस्तान में मेवा खूब होती है। गुणी को दरिद्र कर, देखो चप्पल चटकाते फिर रहे हम। वास्तव में ये कपड़ा मांगे के हैं, नहीं तुम जो फंस जाओ। जिस वकील साहब वो उल्लू बनाते हैं, रोज ड्रेसें बदल के आते हैं। अच्छा, ये नाटक में जो काम करते हैं, ईमानदारी के साथ बताना, नाटक में जो काम करते हैं हर एक घंटे में ड्रेस बदल के आ जाते हैं, तो तैसे ही अभिनय करता समझो ना। हमारे पास कुछ नहीं है। वही बात लिख रहे हैं, गुणी को दरिद्र कर, ये ब्रह्मा घुमावत है द्वार द्वार, और गुण से विहीन मूर्ख तेने बैठक भली गई। अबे नीचे मुंह लटकाए गए, सामने नजर नहीं मिला। मूर्ख ब्रह्मा जी कह रहे, शास्त्र कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। गुणी को दरिद्र कर घुमावत है द्वार द्वार, गुण से विहीन तने बैठक भली दयो। कौन कौन चूक कहे तेरे एक आनन पर, और नाम चतुरानन पर चूक तो चलो। ये ब्रह्मा जी की भूल से संसार ऐसा बने। तो अनाद भूल है कि नहीं? ब्रह्मा भूले, विष्णु भूले, शंकर भूल गए। जब सभी भूल गए तो तुम भूल गए, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब भूल को जो सुधार लेते हैं उनका नाम है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, साक्षात ईश्वर। जो भूल को, मूल की भूल को सुधार लेता है, उसी का नाम क्या है? ईश्वर, जगत गुरु, शंकराचार्य, उन्हीं का नाम। इसलिए अपनी भूल को बस जो है ठीक करना है। ऐसे ही तुम चूकते चले जा रहे हो, चूकते चले जा रहे हो। कम से कम अब तो चूक सुधारो। तुम कौन हो ये केवल जान जाओ कि तुम कौन हो। बस जीवन तुम्हारा कृतकृत्य हो जाएगा, जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा, तुम कल्याण को प्राप्त हो। आज का विषय इतना ही। बोलिए सतगुरु।